मुल्क में 5 बरस बाद अंजाम दिया जाने वाला आईनी फरीजा जो मुल्क की बका, सलामती और जमहूरियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वो फरीजा भी अदा करने में बहुत सी मुश्किलात हायल होती भी दिखाई दे रही हैं। यानी मुल्क में 5 बरस बाद मुकर्ररा मुद्दत से तजावुज़ के बाद भी इलेक्शन पर सवालिया निशान जू के तू बरकरार हैं। यानी इलेक्शंस पर अभी तक खतरात मंडला रहे हैं और बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं जो इलेक्शंस जनवरी में होते हुए नहीं देख रहे हैं। जहाँ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की बात है, वहीं एक नाम फैसल वोडा का भी है, जिनको मुख्तदिर हलकों के बहुत करीब समझा जाता है और वो भी अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि प्रैक्टिकली उनको जनवरी में इंतखाबात होते नहीं दे रहे। जनवरी के एंड तक फैसल वोडा तो इलेक्शंस नहीं देख रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम थे, ये 3 जमातें 16 माह इक़्तिदार में रही। इस दौरान उनके ताल्लुकात मिसाली और तमाम फैसले मुश्तरका होते थे। तीनों जमातों की मर्जी से इलेक्शंस नवंबर में होने की बजाय जनवरी में कराने की मंजूरी दी गई, क्योंकि इन्हीं जमातों के कुछ सरकर्दा लीडर्स ने अपनी हुकूमत खत्म होने से चंद दिन पहले नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शंस कराने की दाग बेग डाली। लेकिन अब इन्हीं जमातों के कायदीन में कुछ मामलों पर इत्तफाक नजर नहीं आता और ये एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानबाजी करके अपने मुतालिबात तस्लीम कराने की कोशिशों में है। मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं और कुछ दिन पहले तक बर वक्त इलेक्शन हमी थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी में इंतखाबात कराने के मुबहिम शेड्यूल पर एतराज़ किया है। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक इलेक्शन कराना कोई मसला नहीं, लेकिन जनवरी फरवरी में सख्त सर्दी में इलेक्शन का इनेकाद इंतहाई मुश्किल होगा और लोग वोट डालने पोलिंग स्टेशन नहीं आ सकेंगे। इसलिए इलेक्शन को या तो नवंबर में कराया जाए, जो अमली तौर पर मुमकिन नहीं, या इलेक्शन फरवरी तक मनसूख किया जाए। इलेक्शन कराना ना कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ज़ाहिर है उसे आइन को सामने रखते हुए करना है। जनवरी ऐसा महीना है कि शायद यहाँ फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, लाहौर में तो लोग वोट डाल सकेंगे, लेकिन खुजदार से लेकर तमाम शुमाल बलूचिस्तान, फिर वज़ीरिस्तान से लेकर चतराल तक, फिर तमाम स्वात, कोहिस्तान, बटग्राम, शांगला, ये हमारे एबटाबाद, मरी तक, ये बर्फानी इलाका, इसमें लोग ही नहीं होंगे। अब वोट वहाँ दर्ज है, लोग नीचे आए हुए हैं, वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। अब मौसम को जवाब बना के इलेक्शंस को डिले करने के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, इस जवाब के ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो तब तक चले हम मानते हैं डिलिमिटेशंस तो अब हो गए, तो अब कोई मसला नहीं होना चाहिए डेट देने में। कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में, जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। हम इस हालात में इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि कौन उनका एहतिसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार है कि वो अपने आप को उनके सामने पेश करें। अब इलेक्शन से पहले जब हल्का बंदियां अनाउंस हो चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल भी जारी कर चुका है और इस वक्त इलेक्शंस में ताखीर की बातें समझ से बालातर हैं। अब इलेक्शंस में ताखीर से कौन चाहता है, उससे उसको क्या फ़ायदा होगा, अब क्या स्पेस मिलेगी, क्या कोई जोड़ तोड़ मकसूद है, क्योंकि डिलिमिटेशंस को जवाब बना के ही जनवरी का शेड्यूल दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब ये जो पहले ही पेशबंदी की जा रही है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। इस वक्त रहनुमा इस्तेकाबी पाकिस्तान पार्टी महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नून लीग और JUI ख़ास तौर पर, पीपल्स पार्टी तो नहीं, लेकिन ये 2 बड़ी जमातें, इनका ख्याल ये है कि जनवरी में भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शेड्यूल आया, प्रैक्टिकली इंतखाबात पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस। इस्तेकाबी पाकिस्तान पार्टी की भी यही राय है। देखिए, मेरे ख्याल से किसी को भी इलेक्शन जनवरी में दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बहुत सारी वजूहत है। उसकी मेन वजह तो देखें, आप नॉर्थ के अंदर देखें बर्फ़बारी होगी, एक वो भी बड़ा इशू है। दूसरी चीज़ है कि जब तक ये जो हल्का बंदियाँ ये सब फाइनलाइज होंगे, इसके जो इश्यूज़ आएंगे उनको क्लियर करने में टाइम लगेगा। तो जो मैं इस्तेकाम में पाकिस्तान देख रहा है, मेरे ख्याल से ये फरवरी एंड या मार्च में जाएगा, जो अर्लीस्ट है। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अनाउंस स्केड्यूल यही है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो वो तो यकीनन उज़रदारियों को, अपीलों को जो डिलिमिटेशंस के ऊपर है, उनको निपटाने और भुगताने के बाद ही शेड्यूल का अनाउंस किया है। तो उनके पेश नज़र ये मौसमी जो सूरत हाल है, ये नहीं थी आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, उन्होंने, अगर आप उनके स्टेटमेंट को पढ़ें तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि ये हल्का बंदियाँ होने के बाद 45 से 55 दिन, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि इसमें ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसके बाद वो क्लियर होंगे। अभी तो एक कोर्ट में केस चल रहा है कि बल्ले का निशान जो है PTI को दिया जाए या ना दिया जाए, वो भी एक इशू है।
तो इतने सारे इश्यूज को जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होंगे तो ये तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो है हम भी इसको मार्च से पहले नहीं देख रहे। नहीं, लेकिन महमूद मौलवी साहब ये इश्यूज अपनी जगह पर, लेकिन जो गिवन टाइमलाइन है अब जाहिर है वो तो एक्सीड नहीं हो सकती ना प्रैक्टिकली भी, उससे तो फिर एक और क्राइसिस भी बढ़ेगा। मार्च में तो प्रैक्टिकली सेनेट इलेक्शन भी होना है, इलेक्टोरल कॉलेज भी कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए जरूरी है कि मार्च से पहले पहले इलेक्शंस करा लिए जाए। देखिए उसकी मैं आपको वजह बता दूं कि बेसिकली ये देखना पड़ेगा आपको कि टाइमलाइन तो 90 दिन का था, वो तो 90 दिन तो वैसे ही क्रॉस हो गया। टाइमलाइन तो देखें, अगर आप टाइमलाइन की बात करें, टाइमलाइन तो क्रॉस हो चुका है। लेकिन उसके लिए ग्राउंड्स यही थे ना कि डिलिमिटेशन, उसके लिए डिलिमिटेशंस का ग्राउंड थे ना, तो डिलिमिटेशंस का अमल जब मुकम्मल हो गया, ग्राउंड यही हो गए। नहीं देखे, डिलिमिटेशन मुकम्मल नहीं होगा, मेरा कहना ये आप समझ रहे हैं। देखें कि डिलिमिटेशन मुकम्मल हो गया, जब तक मुकम्मल नहीं होगा तो उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता, और डिलिमिटेशन मुकम्मल होगा दिसंबर तक, हमारा ये अंदाज़ा है। तो अगर दिसंबर में हो जाए तो फिर तो कोई ऐसा अमर बाने नहीं है कि अगर उसमें उज़रदारियाँ और कंप्लेंट्स और ये सब भुगता के दिसंबर में काम मुकम्मल हो जाए तो जनवरी में इंतखाबात हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो जहाँ तक मौसम की बात है तो मुल्क में नवंबर दिसंबर में इंतखाबात हुए हैं इससे पहले भी। नहीं देखें हुए, मगर देखें अगर जो ये डिलिमिटेशंस भी होंगे उसके बाद भी 55 दिन उन्होंने खुद अनाउंस किया है ना, तो 55 दिन वो फरवरी के एंड आ जाएगा। तो उसमें अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मुतालबा यही है कि इंतखाबात एज अर्ली एज पॉसिबल कराए जाए। तो क्या कोई फिर मोमेंटम बनेगा, कोई मूव बनेगी ऐसी कि पॉलिटिकल पार्टीज को एहतजाज करके इलेक्शंस लेने पड़ेंगे? नहीं देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज देखें अगर माइलेज लेने के लिए स्टेटमेंट दे रहे थे, जैसे बहुत से पहले स्टेटमेंट दे रहे थे कि जी डिलिमिटेशंस की ज़रूरत नहीं है और 90 दिन में हो जाए, वो क्या था, वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए। क्या लोगों को पता नहीं था कि डिलिमिटेशंस बगैर नहीं हो सकते, मगर वो कह रहे थे 90 दिन में होने चाहिए। देखिए अगर हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स सिर्फ बराए जिसको बोलते हैं ना पब्लिक को खुश करने के लिए दें, वो अलग चीज़ है, बाकी चीजें तो रियलिटी के ऊपर आना पड़ेगा। चलिए देखिए ना, डिलिमिटेशंस वाला मामला तो चलिए एक तरफ, लेकिन जैसे आपने कहा तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ जो अभी जेल में है क्या होना है, फिर मियां साहब की वापसी, आपको लगता है और भी बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिनका अभी कंप्लीट होना, जिनका अभी तोड़ लगना, किनारे तक लगना बहुत जरूरी है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस के लिए? जी बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से वो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो उसके बाद ही इलेक्शंस होंगे। और क्योंकि जहाँ इतना देर ऑब्वियसली देखें लीगली तो जो है डिले हो चुका है, तो जहाँ डिले हुआ है वहाँ 1-2 महीना और सब्र कर लें। अच्छा चलिए, इस डिले का किसको फायदा होगा? क्या पीटीआई इलेक्टोरल फील्ड में दिखाई दे रही है आपको? और अगर डिले होता है तो क्या इसका फायदा अल्टीमेटली पीएमएलएन को ही होगा, जिस खदशे का इजहार पीपल्स पार्टी भी कर रही है कि एक जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार किया जा रहा है? देखिए मेरा ख्याल से एक पार्टी को मैं कैसे कहूँ, उसकी वजह है कि सबको होगा कि ताकि कैंपेन में लोगों को टाइम मिल जाएगा, इस वक्त भी कैंपेन चल रहा है, तो इन चीज़ों मतलब लोग अभी देखें अभी से शुरू किया हुआ है, तो उसमें और ये भी देखना है कि देखें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से अभी तक जो हमारे इकनॉमी के इश्यूज़ हैं वो तकरीबन सॉर्ट आउट हो गए। देखिए 17 माह में तो पीडीएम ये मसले सॉल्व नहीं कर सक रही थी ना। देखिए आज जो है इकनॉमी को जो है क्राइसिस जो है तकरीबन मतलब काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गए। आज डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल जो है उसको भी कोशिश कर रहे हैं, और मैं कहूँगा आटे जो है 120 रुपये में आटा मिल रहा है, चीनी के कीमतें नीचे आ गए। तो इन सब चीज़ों को देखें कंट्रोल भी तो करना है ना, ये इलेक्शन का फौरी करके तो यानी ये कह दिया जाए कि अभी पीएमएलएन भी, यानी पीएमएलएन लेड कोलिशन 16 माह की हुकूमत थी, वो भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते इन इकोनॉमिक सिचुएशंस में कि वो आए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई इलेक्टोरल नैरेटिव बनाए या लोगों को माइल करें कि वो पीएमएलएन को या किसी और जमात को जो बरसर इक़्तिदार है उसको वोट दें। बिल्कुल मैं ये कहूँगा, देखें इस वक्त तो देखें आप ये देखें कि लोग काफ़ी परेशान हैं और लोगों का कहना है कि ये इश्यूज़ जो है, अब देखें मेन है कि लोगों के लिए महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। उन चीज़ों को पहले हैंडल होना चाहिए और उसके बाद देखें इलेक्शन बिल्कुल ज़रूरी है, मगर ये तो नहीं कि लोगों को हम भूखा मारें और उनके हालात इतने ख़राब कर दें, उसके बाद हम कहें इलेक्शन कोई भी आएगा वो कैसे ठीक करेगा। मुझे ये बताएं कि चाहे पीएमएल हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो क्या प्लान दे रही है
कि जब वो आएंगे वो क्या कीमतें कम पर कर फिर भी देंगे। ये मैंडेट तो उनके पास इलेक्टेड कोई plan गवर्नमेंट का है? ही है ना महमूद मौलवी साहब। मुझे सर लास्ट ये बताया कि आपको चेयरमैन पीटीआई या पीटीआई इलेक्टोरल फील्ड में इंतखाबी मैदान में भागती हुई नजर आ रही है? नहीं देखें, मैं आपको ये कहूँगा कि पीटीआई जो है बिल्कुल इलेक्शन में होगी, मगर मुझे चेयरमैन साहब उनके नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन में, और मुझे तो उनको बल्ले का निशान भी नज़र नहीं आ रहा है। यानी कबूलियत नहीं है क्या? कबूलियत तो देखे, कबूलियत नहीं तो मकबूलियत सर कर कबूलियत तो सकती नहीं है हो ऊपर सकती। देखिए मकबूलियत भी देखिए ये लोगों का एक अंदाज़ा है कि मकबूलियत है, वो तो इलेक्शन ही बताएंगे ना मकबूलियत है। अगर देखें 25,000 आदमी या 50,000 आदमी का आप जलसा कर दें और आप कहें कि जी पूरा मुल्क 50,000 आदमी कराची में, क्या परसेंटेज बनता है? नॉट इवन 1% भी नहीं बनता, आधा % भी नहीं बनता। अगर आधे % का आप जलसा करके आप कहें कि जी पूरी पाकिस्तान मेरे साथ है, तो इसको मैं मकबूलियत मैं तो नहीं कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमारे साथ मौजूद थे।